प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। नौशरवां दुआ से कहता है कि मैं तुम्हारे कदमों में दुनिया जहाँ की तमाम चीज़ें लाकर रख देना चाहता हूँ। दुआ कहती है कि आपने मुझे अपना नाम दिया है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप तो मेरी ज़िंदगी में मेरे मौसम बनकर आए थे और आपने मुझे उस जहन्नम से निकाला जहाँ जाने अनजाने में मैं खुद ही चली गई थी। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और ये ही एहसान मेरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। नौशरवां को इस बात की काफ़ी परेशानी है कि आखिर किसने ऐसी जुर्रत की है जो उन पर हमला करवाया है। वो अपने बंदे जाफ़र को बुलाता है और उससे कहता है कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने तुमसे कोई काम कहा हो और तुमने ना किया हो। मुझे बताओ, हम पर हमला किसने किया था? जाफ़र बताते हुए हिचकिचाता है और कहता है कि मैंने पता तो लगवा लिया है साईं, मगर मैं नाम आपको नहीं बता सकता। नौशरवां गुस्से में कहता है, नाम बताओ। जाफ़र फिर भी हिचकिचाता है और कहता है कि साईं, बात बिगड़ जाएगी और बड़ी तबाही होगी, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता सकता। नौशरवां गुस्से में कहेगा, नाम बताओ। जाफ़र ना चाहते हुए भी कशमाला का नाम बता देगा और कहेगा कि हम पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि कशमाला बीबी ने करवाया है। नौशरवां को बड़ा झटका लगता है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि कशमाला इस हद तक भी गिर सकती है। नौशरवां गुस्से में भरा हुआ अपने कमरे में आएगा और वहाँ से अपना रिवॉल्वर उठाएगा। वो बहुत गुस्से में होगा। वो बाहर आकर जाफ़र से कहेगा कि जल्द से जल्द गाड़ी निकालो, हमें हवेली पहुंचना है। इधर कशमाला अब दूसरी चाल चलेगी और दुआ को नौशरवां के घर वाले नंबर पर फ़ोन करेगी। दुआ को मुलाजमा फ़ोन लाकर देगी। कशमाला दुआ से कहती है कि तुम वही हो ना जिसने उस दिन नौशरवां के फ़ोन को रिसीव किया था। दुआ कहती है कि मैं वही हूँ, लेकिन आप कौन हैं? कशमाला दुआ को जवाब देगी कि मैं नौशरवां की बीवी हूँ। ये बात सुनकर दुआ को शदीद झटका लगेगा और उसे यकीन नहीं आएगा कि नौशरवां इतनी बड़ी बात उससे यूं छुपाएगा और उसे धोखा दे देगा। कशमाला दुआ से कहती है कि तुम इस घर में दिल बहलाने के लिए लाई गई हो। जैसे ही नौशरवां का दिल तुमसे भर जाएगा, वो तुम्हें वहीं छोड़ आएगा जहाँ से वो तुम्हें लेकर आया है। तुम्हें यहाँ किसी ने भी कबूल नहीं किया है, ना ही अम्मा साई ने, ना ही बाबा साई ने। इसी वजह से वो तुम्हारे निकाह में भी शामिल नहीं हुए और ना ही तुम कभी इस खानदान की बहू बन सकती हो और ना ही तुम इस काबिल हो। मैं हूँ इस खानदान की असल बहू। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगेंगे। दुआ को ये हकीकत अभी तक मालूम नहीं है कि नौशरवां ने कुशमाला से शादी सिर्फ और सिर्फ अपने वालिदैन के कहने पर की है और उसके दिल में कशमाला के लिए कोई जगह नहीं है। नौशरवां के दिल की चाहत, मोहब्बत और दिल की मलका सिर्फ और सिर्फ दुआ है। नौशरवां गुस्से में भरा हुआ हवेली पहुंच जाता है। उसकी मां नौशरवां को देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि आज तुम बिना बताए हवेली कैसे आ गए हो। नौशरवां मां से पूछता है कि कशमाला कहाँ है। जब कशमाला को पता चलेगा कि नौशरवां आया है तो वो जल्दी से वहां पहुंच जाएगी जहाँ नौशरवां और उसकी माँ खड़े बातें कर रहे होंगे। नौशरवां गुस्से में उसे कहेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दवा पर हमला करवाने की? तुम अच्छी तरह जानती हो कि दवा मेरी मोहब्बत है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आज तक तुम्हें अब्बा साईं और अम्मा साईं की वजह से बर्दाश्त किया है, लेकिन तुमने अब ऐसा कदम उठाया है कि अब मैं तुम्हें मज़ीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर फराज अपनी बीवी फ़िज़ा को शॉपिंग करवाने के लिए बाहर लेकर आता है और वहाँ उसे दवा की दोस्त रिता मिल जाती है। वो जैसे ही रिता को देखता है छुप जाता है। फ़िज़ा रिता से बात करने जाती है। फराज छुप छुप कर देखता है। उसे डर है कि रिता फ़िज़ा को सब कुछ बता देगी और उसका भांडा फूट जाएगा। वो उसे बता देगी कि दवा के साथ जो कुछ हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी वजह से हुआ है।